दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो मैंने सालों तक छुपा कर रखी। एक ऐसी सच्चाई जो आपको जाननी ज़रूरी है अगर आपका भी कोई अपना स्कूल जाता है। पहले मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ। सोचिए कि एक स्टूडेंट और टीचर का रिलेशनशिप चल रहा है। तो क्या आप इसे सही मानोगे या गलत मानोगे? आप में से कई लोग शायद बोलेंगे कि क्या ही गलत है इसमें। लेकिन अब सोचिए दोस्तों कि टीचर 35 साल का एक आदमी है और स्टूडेंट 11 साल की एक छोटी बच्ची है। तब तब आप क्या कहोगे? आप या आपके बच्चे भी स्कूल जाते हैं, लेकिन अक्सर हमें पता भी नहीं होता कि स्कूल के अंदर क्या हो रहा है। ये सब कुछ बिना किसी को पता चले चलता रहता है और कुछ टीचर्स इसका फ़ायदा उठाते हैं। ये सिर्फ एक स्टूडेंट की नहीं, पूरे समाज की प्रॉब्लम है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे दोस्तों। स्कूलों में टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच होने वाले ऐसे रिलेशनशिप्स जो गलत हैं, लेकिन फिर भी चुपचाप चल रहे हैं। और आखिर मैंने जब ये होते हुए देखा तो मैंने इसके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाई। दोस्तों, करीब 10 साल पहले जब मैं मिडिल स्कूल में था, हमारी क्लास में एक लड़की थी जो हम सब की तरह एक सिंपल स्टूडेंट थी। लेकिन एक टीचर ने उसे अलग ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया था। उसे एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते, उसके काम पर बिना वजह तारीफ होती और उसे हमेशा स्पेशल फेवर्स मिलते। वो लड़की इस चीज़ को समझ नहीं पाई, लेकिन हम क्लासमेट सब देख रहे थे। फिर भी कोई कुछ नहीं बोला, ना मैं ना कोई और। धीरे धीरे वो लड़की इस सिचुएशन में और फंस गई। उसके लिए कोई एग्जिट नहीं रहा। ना वो किसी से कह सकती थी, ना हम में से किसी ने बताने की हिम्मत की। हम सब भी चुपचाप रहे और ये सब बिना किसी को पता चले चलता रहा। आज भी न जाने कितने स्कूलों में ये सब चल रहा होगा। बच्चों की मासूमियत का गलत फ़ायदा उठाया जाता है। पेरेंट्स को कभी पता नहीं चलता और स्टूडेंट्स भी कभी किसी से कह नहीं पाते। ऐसे घटिया टीचर्स अपने पावर का गलत फ़ायदा उठाते हैं। वो स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा मार्क्स और स्पेशल ट्रीटमेंट देकर अपनी तरफ खींचते हैं। जो स्टूडेंट्स इसको समझ जाते हैं उन्हें धमकाया जाता है, मार पीट कर चुप कराया जाता है ताकि कोई आवाज़ ना उठाए। जो स्टूडेंट इस ट्रैप में होता है उसे लगता है कि टीचर सच में उससे प्यार करता है, लेकिन असल में ये सिर्फ एक चाल होती है। उसकी मासूमियत का फ़ायदा उठाकर टीचर उसे एक ऐसे रास्ते पर डाल देता है जहाँ से वापस आना मुश्किल हो जाता है। जब तक सच समझ आता है तब तक उसकी ज़िंदगी बदल चुकी होती है। ऐसे रिलेशनशिप्स स्टूडेंट्स के मेंटल और इमोशनल हेल्थ पर गहरा असर डालते हैं। पहले तो उन्हें लगता है कि ये सब नॉर्मल है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आता है कि वो एक ट्रैप में फंस चुके हैं। ये रियलाइजेशन उनके दिमाग पर इतना भारी पड़ता है कि वो एंजाइटी, डिप्रेशन और एक्सट्रीम गिल्ट महसूस करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अगर ये सच सामने आया तो लोग उन्हें ही दोष देंगे। वो अपनी फीलिंग्स किसी से शेयर नहीं कर पाते, जो उनके अंदर और भी ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेस क्रिएट करता है। धीरे धीरे उनका सेल्फ इस्टीम गिरने लगता है। उन्हें अपने आसपास के लोगों पर भरोसा नहीं रहता और ये ट्रॉमा उनकी पूरी ज़िंदगी पर असर डालता है। बहुत सारे देशों में ऐसे रिलेशनशिप्स इलीगल होते हैं क्योंकि एक टीचर और स्टूडेंट के बीच पावर इम्बैलेंस होता है। लॉ ये कहता है कि एक माइनर के साथ ऐसा कोई भी रिलेशन चाइल्ड अब्यूज़ कहलाता है, जिसमें टीचर को सख्त सज़ा मिल सकती है। स्कूल्स के भी अपने एथिकल रूल्स होते हैं जो टीचर्स को स्टूडेंट्स के साथ किसी भी पर्सनल रिलेशनशिप से रोकते हैं। लेकिन कई बार या तो ये सी सच्चाई सामने ही नहीं आती या तो ये रूल्स फॉलो ही नहीं होते। और कई बार तो प्राइवेट स्कूल्स अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए ऐसे केसेस को छुपा देते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो कभी भी चुप न रहें। जब भी आपको लगे कि कुछ गलत हो रहा है, तुरंत अपनी आवाज़ उठाएं। अपने प्रिंसिपल या किसी दूसरे टीचर से बात करें। सबसे ज़रूरी बात, अपने माँ बाप से ये सब शेयर करें। चुप रहने से सिर्फ गलत लोगों का हौसला बढ़ता है। पेरेंट्स को भी अपने बच्चों के बिहेवियर पर ध्यान देना चाहिए। अगर कोई बच्चा अचानक स्कूल ना जाने की ज़िद करे, ज़्यादा उदास रहे या अपनी डेली एक्टिविटीज़ से दूर हो, तो ये एक वार्निंग साइन हो सकता है। पेरेंट्स को फ्रीक्वेंटली अपने बच्चों से पूछना चाहिए, क्या स्कूल में सब ठीक है? कोई परेशान तो नहीं कर रहा? कोई टीचर या कोई और आपको अनकंफर्टेबल तो महसूस नहीं करा रहा?
उन्हें ये भी समझाना चाहिए कि अगर फ्यूचर में कुछ ऐसा हो तो हमें ज़रूर बताएं। स्कूल्स को भी एक सेफ़ इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए। कोई भी टीचर और एक स्टूडेंट का अकेले मिलना या बार बार एक ही स्टूडेंट को अलग से बुलाना नोटिस किया जाना चाहिए। प्रिंसिपल और स्टाफ को रेगुलरली क्लासरूम्स का इंस्पेक्शन करना चाहिए और स्टूडेंट से डायरेक्टली पूछना चाहिए, क्या सब ठीक है, कोई टीचर आपको परेशान तो नहीं कर रहा। जब तक स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और स्कूल मिलकर इस प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे, तब तक ये प्रॉब्लम चलता रहेगा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक ऐसी हकीकत है जो आज भी कई स्कूलों में चल रही है। सबसे बड़ा मसला ये है कि ये सब चुपके से होता रहता है, बिना किसी को पता चले। जब स्टूडेंट्स चुप रहते हैं, जब पेरेंट्स अपने बच्चों से बात नहीं करते और जब स्कूल्स अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते, तभी ऐसे लोग और ज़्यादा हिम्मत दिखाते हैं। एक टीचर एक गाइड और मेंटर होना चाहिए, ना कि एक शिकार करने वाला जानवर। अगर हम आज भी इसके बारे में बात नहीं करेंगे तो कितनी और मासूम जिंदगियां बर्बाद होती रहेंगी। इसीलिए ज़रूरी है कि हम इस साइलेंस को तोड़ें। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि हो रहा है स्कूल में, तो अपनी आवाज़ ज़रूर उठाएं। अगर आप पेरेंट हैं तो अपने बच्चों के साथ बात ज़रूर करें, उन्हें समझें। और अगर आप किसी स्कूल के साथ जुड़े हैं तो एक सेफ़ इन्वायरमेंट क्रिएट करने की ज़िम्मेदारी आपकी है। अगर आप इस बात से एग्री करते हैं तो इस मैसेज को जितना हो सके फैलाएं। शायद ये किसी एक स्टूडेंट को, किसी एक माँ बाप को या किसी एक स्कूल को जगाने में मदद करे। आखिर में दोस्तों बस एक बात कहूँगा कि इस वीडियो को देखकर इग्नोर मत कीजिएगा। इसमें हमने जो भी बातें की हैं उन पर अमल ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जब तक खुद के साथ ये सब ना हो तब तक ये कहानी ही लगती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला और बढ़ाएं। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।